गटर नालियां भी जिसके छूने से पहले ही खुल जाती हों, ऐसे जमादार की मृत्यु गटर में फिसलने से कैसे हो सकती है? बांस की फच्चक और लोहे के डंडे से भी घातक है काई की फिसलन। काई? किसने जमाई वो काई? वो विश्वासघाती काई कहीं और नहीं, मेरे ही टकले पे जमाई। बुड्ढे टकले, आज मैं तेरे टकला फोड़कर तेरे दिमाग में जितनी काई जमी हुई है सारी बाहर निकाल दूंगा। रुको शिवा बेटा, पहले पूरा सच जान लो, उसके बाद अपने पिता के टकले से काई निकालना। मेरा पिता? तो मुझे बताओ कि ये पूरा सच क्या है, कि तू मेरा बाप कैसे हुआ और तूने मेरे बाप को कैसे मारा? बहुत कंफ्यूजन है यार, जल्दी बताओ। जिसका दिल कमजोर है वो इस स्पूफ को ना देखे, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब करें। तो सुनो बेटे, असली सच्चाई क्या है। ये कहानी शुरू होती है आज से 50 साल पहले से, जब तुम्हारे दादा ठरकी विक्रमदेव महाराजा की कुर्सी पर विराजमान थे और महाराजा के बड़े भाई बिज्जल देव की गुप्त रोगों की वजह से उन्हें सिंहासन नहीं सौंपा गया। बिज्जल देव को ऐसा लगा कि उसके टूंडे होने की वजह से वो हिला नहीं पाएगा, इस वजह से उसे सिंहासन नहीं मिला। जो अपना हाथ नहीं उठा सकता वो हथियार कैसे उठाएगा? फिर एक दिन तुम्हारे ताऊ की शादी शिवगामी से हो गई और वो शिवगामी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया और कई रातों तक शिवगामी अपने यौवन की आग में झुलसती रही। और ये बात उस दिन की है जब शिवगामी के ठरक का पारा 300 डिग्री तक पहुंच गया। उसने लात मार के टूंडे बिज्जल की सुझा दी और उसने किस तरीके से भागकर अपनी बचाई। उस दिन शिवगामी के कक्ष के बाहर मैं खड़ा था। सेवक को महारानी ने उसे सेटिस्फाई करने की आज्ञा दी। तो क्या मैं ठहरा रक्षक। उसे इतनी सुंदर महारानी सामने से प्रपोज करे तो मैं कैसे रुकता। मैं अपनी जवानी की आग में बहक गया और एक दिन हमारे महाराज विक्रमदेव की असमय मारने से मृत्यु हो गई और महल में सन्नाटा पसीज गया। तो मेरे बड़े दादाजी बिज्जल देव ने कभी आपको रंगे हाथों नहीं पकड़ा? रंगे हाथों नहीं, मैं पूरा का पूरा नंगा ही था। होली पे जब मैं शिवगामी की चोली पे अपनी लगा रहा था तो बिज्जल देव ने देखा और वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपना पूरा जीवन त्याग में लगा दिया। त्याग मतलब? त्याग मतलब यानी रवानी शुरू कर दी। क्या मेरे दादाजी तो निकले? अभी से मत रो बेटा, अभी तो बहुत कुछ सुनना और सहना बाकी है। और फिर महारानी शिवगामी मजाक मजाक में प्रेग्नेंट हो गई और फिर वो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी। तब मेरी नजर महाराज विक्रमदेव की पत्नी पर पड़ी, जिनके पति की ऐसे मारने से मृत्यु हो गई थी। हाँ वही। वो मुझे अपने यौवन से लुभाने लगी। मैं एक बार फिर बहक गया और वो भी प्रेग्नेंट हो गई। अब तूने मेरी दोनों दादियों को प्रेग्नेंट कर दिया? हाँ, शिवगामी ने जन्म दिया भल्लाल देवा को और वहीं पर महारानी ने जन्म दिया बाहुबली को। दोनों ही युवराज चुने गए। साले दोनों ही मेरी नाजायज औलाद थे। यहाँ तक की कहानी तो हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, तुम आगे बताओ। आगे ऐसा हुआ था कि हमारी काल के पर विजय के पश्चात हमारे राज्य के दक्षिण में स्थित कुंदल राज्य की रानी देवसेना हमसे मैत्रिक संबंध स्थापित करने के प्रयोजन से पधार रही है और हमने भल्लाल के लिए उसके साथ विवाह की बात भी कर ली है। तो बाहु, रानी को वर्जिन ही महल में लाने का प्रबंध करो और बाहु तुम उसे खुद ही लेने जाओगे। ए नौकर, चलो सामान उठाओ, नहीं तो युवराज से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। जी रानी साहिबा, जैसी आपकी आज्ञा। वैसे कपड़े तो तुमने एकदम युवराजों जैसे पहन रखे हैं, लेकिन शक्ल से तो तुम एकदम मोची लगते हो। तुम हो कौन? रानी साहिबा, मैं तो युवराज बाहुबली का सेवक हूँ और वो तो बहुत बड़े दयालु हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपने कपड़े पहनने की अनुमति दे रखी है। तुम पागल हो क्या? इन राजाओं युवराजों के स्किन डिसीज होते हैं, यानी चर्म रोग। वो तेरे भी हो जाएंगे, आइंदा उनके कपड़े मत पहनना। जी रानी साहिबा, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे पास एक ही था बहन की घोड़ी। I'm sorry, I love you. अच्छा एक बात बता, तू राजा और युवराजों से इतनी क्यों चिढ़ती है? लगता है तू सचमुच रानी नहीं है, चपरासन है तू।
चुप करो, कोई सुन लेगा। मैं तो सचमुच में चपरासन हूँ और रानी वो है जो मेरे पीछे है। उनकी सेटिंग नंदू पान वाले से चल रही है, इसलिए उन्होंने मुझे रानी की एक्टिंग करने को कहा। और अगर कहीं तुम्हारा राज खुल गया तो? कैसे खुलेगा राज? अभी